किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं अमदीप तोमर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने के उत्पादन के बारे में। बहुत से किसान भाइयों के गन्ने की बुआई में, जैसे कि हमने गन्ने की अगेती बुआई की है या पछेती बुआई की है, या पिछले साल की जो भी अगेती या पछेती बुआई हुई है, बहुत से किसान साथियों के गन्ने में बहुत टूट रह जाती है। मतलब कहने का ये है कि गन्ने में की बुआई में प्रॉब्लम हो जाती है, या सूखे में जैसे हम गन्ना बुआई करते हैं या हम सिंचाई करके गन्ने की बुआई करते हैं, और बहुत से किसान साथियों की गन्ने की जो बुआई होती है उसमें टूट रह जाती है, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लग जाता है, या फिर कीट लग जाता है हमारे गन्ने में, जिससे कि हमारे गन्ने में बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे हमने पिछले साल बुआई की है, तो पिछली बुआई करने के बाद हमारा जो पौध गन्ना होता है उसमें तो छीद थी, और फिर पेड्डी गन्ना में भी बहुत ज़्यादा छीद दिखने लग जाती है, जिससे कि हमारा उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरह से हम अपने उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। किसान साथियों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, गन्ने की मोटाई और लंबाई को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सके। किसान साथियों, गन्ने की फसल के लिए जो समय होता है वो फरवरी के लास्ट हफ्ते से अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते तक का टाइम बहुत अच्छा होता है, और फिर अगस्त के लास्ट हफ्ते से लेकर अक्टूबर के लास्ट हफ्ते तक का टाइम जो होता है वो गन्ने की फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। क्योंकि किसान साथियों, इस मौसम में एक तो टेम्परेचर बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, जिससे कि कोई भी कीट जल्दी से गन्ने की फसल में नहीं लगता है। और किसान साथियों, गन्ने की बढ़वार के लिए ये बहुत ही अच्छा समय होता है। किसान साथियों, यदि हम सही टाइम पर अच्छी पीजीआर टॉनिक और एनपीआर खाद का सही मात्रा और सही खाद का चयन करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, आपने देखा होगा अब की बार मई जून में किस तरह से सनबर्न हुआ और टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर गया है, जिससे कि गन्ने की जो पत्तियां होती है वो झुलस गई है और सूखने लग गई थी। आपने देखा होगा किसान साथियों, जिससे कि गन्ने की बढ़वार एक समय के लिए रुक गई थी। आप वीडियो में देख सकते हो किसान साथियों कि किस तरह से पत्तियां झुलसी हुई है। और किसान साथियों, फिर थोड़ी बरसात हुई, और जिसमें कि क्या होता है, जब बरसात होती है किसान साथियों तो उसमें मॉइस्चर आने लग जाता है। जो गन्ने की जो फसल होती है, गन्ने की फसल में मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है, जिससे कि हमारे गन्ने की जो फसल होती है उसमें फंगस रोग और टॉप बोरर रोग आने लग गए थे। लेकिन किसान साथियों, अब की बार वैसे इतना रोग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से किसान साथियों का बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। किसान साथियों, जो अब समय चल रहा है वो गन्ने की फसल के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगस्त का महीना, अगस्त से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम होता है वो गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। और यदि इस समय पे हम अच्छे पीजीआर टॉनिक और अच्छे एनपीके लगाए तो हमारा गन्ना आखिर तक बढ़ता ही रहेगा। हमें और पीजीआर टॉनिक या किसी अदर टॉनिक या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों, यही समय होता है जिसमें कि हम गन्ने की बुआई तक भी करते हैं। किसान साथियों, जिस भाई का पछेती फसल की बुआई की है, जैसे कि पौध गन्ना हुआ, जो क्योंकि बहुत से किसान भाइयों ने पौध गन्ने की बुआई पछेती की है, और आपने देखा होगा कि बढ़वार रुक जाती है, और जैसे कि सनबर्न हुआ, पेड्डी गन्ना भी की बढ़वार रुकी है, और पौध गन्ने की भी बढ़वार रुकी है। तो किसान साथियों, उसी के लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त पीजीआर टॉनिक बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप अपने पछेती जो आपने पौध गन्ने की बुआई की है उसके लिए, और यदि आपकी जो पेड्डी गन्ना है उसकी बढ़वार नहीं हो रही है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए भी मैं एक ज़बरदस्त पीजीआर टॉनिक लेकर आया हूँ, जो कि आपकी गन्ने की फसल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। किसान साथियों, आप ये वीडियो देख सकते हो, ये जून मंथ के वीडियो है। इसमें आप देख सकते हो किस तरह से सनबर्न हुआ है और गन्ने की पत्तियाँ किस तरह से झुलसी हुई है, और बिल्कुल गन्ना की जो पत्तियाँ बिल्कुल वाइट वाइट हो रखी है सूख के। लेकिन किसान साथियों, फिर मैंने इसमें क्या किया, सफेक्स कंपनी का एक ग्रेट लगाया मैंने इसमें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पीजीआर टॉनिक है। और लगाने के 15 दिन बाद ही गन्ने ने रंग बदलना शुरू कर दिया। मतलब गन्ने का हरा काला रंग हो गया, और पत्तियाँ भी चौड़ी होने लगी, और तना भी बढ़ने लगा। किसान साथियों, तने की मोटाई और लंबाई दोनों में बहुत ही फर्क लगने लग गया। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसमें अभी जो जुलाई का जो महीना है, जुलाई के लास्ट महीने के, किसान साथियों आप देख सकते हो कि जुलाई के जो लास्ट हफ्ते में मैंने इसमें इसकी पेडी गन्ना की बंधाई कराई है, और 1 जून इसमें लग गया है। मतलब आप देख सकते हो कि एक महीने में ही सनबर्न से क्या हालत हो रखी थी पेडी गन्ना की, और ये मैंने जैसे पीजीआर टॉनिक लगाया तो एक महीने में पेडी गन्ने की बंधाई हो गई है।
तो आप सोच सकते हो किसान साथियों ये कितने ज़बरदस्त पीजीआर टॉनिक है और ये कितना ज़बरदस्त क्यों है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें ऐसा क्या क्या पोषक तत्व है जो कि गन्ने की बढ़वार के लिए ये बहुत ही अच्छा पीजीआर टॉनिक है। क्योंकि किसान साथियों इसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फल्विक एसिड, जिंक, बोरोन, सल्फर और जिब्रिक एसिड हार्मोन जो कि गन्ने की बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसान साथियों जैसे कि आप स्प्रे करते हैं आपका गन्ना 8-10 दिन में ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है भाइयों इसका। यह 1 लीटर की बोतल आती है और 10 बीघे में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। आप किसी भी कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ मिलाकर, और इसमें एनपीके भी आप मिला सकते हो। किसान साथियों यदि आप अगस्त के महीने में आप इसका छिड़काव कराते हैं तो आपका ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने आपको किसी भी पीजीआर टॉनिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर तक आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो किसान साथियों आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और किसान साथियों आप ये वीडियो सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी भला हो सके। जय हिंद, जय भारत।